नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की। हाँ, बहुत से लोग, बहुत सी खबरें इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे हकीकत क्या है, क्या हो रहा है। अभी अभी मिली पाक मीडिया की एक खबर, पाकिस्तानी मीडिया की खबर कह रही है कि अभी तो वो कराची अपने घर में बैठा है, कोई कह रहा है वो दुबई में है। जबकि कल शाम से हमारे पास खबर आ रही है कि ही इज बीन पॉइजन्ड, ही वाज सिक, वो बीमार था और कराची में ट्रीटमेंट भी ले रहा था। इस बीमारी के दरमियान उनके खाने में एक छोटा सा निडल कहीं उनके बॉडी में लगाया गया और अभी 24 घंटे के बाद वो मरने की कगार पे है। उसके बाद रात को, आधी रात को लोग ऐसा भी कहने लगे कि ही इज नो मोर, 72 हूरों के पास चले गए। सच है क्या? क्या दाऊद इब्राहिम सही में 72 हूरों के पास चला गया है? कि अननोन पीपल, अननोन गनमैन, अननोन रसोइये, क्या है, अननोन कुक्स, ये कौन है, इसकी बात करेंगे हम। और अगर ये बात सही निकली, जो कि अगले 24-48 घंटों में कंफर्म हो जाएगा कि हकीकत क्या है, दाऊद है, जिंदा है या मरा हुआ है। अगर जिंदा है तो ऐसे जिंदा दाऊद की क्या वजूहात। काफी लोगों के जानने के लिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वजूहात क्या। इससे कितने स्केलेटन्स भारत के राजकारणियों के, बॉलीवुड के लोगों के, काफी क्रिकेटरों के कबर्ड्स में से निकलेंगे, ये बात आज हम करने वाले। हाँ, सनातन का सब महिमा है सर, महाकाल की सब कृपा है, जैसे सब लोग कहते हैं। ये हो रहा है। पहले तो हर 2-3 महीने में एक जाता था, फिर 2-3 दिनों में हो गया, अब तो रोजाना हो गया, और अब तो छोटी मछलियां छोड़ दो। हाँ, ऐसा भी हुआ, वो साजिद मीर को तो पाकिस्तानी जेल में जाकर खत्म कर दिया अननोन गनमैन ने। तो है कौन ये? और अब दाऊद की बात आ रही है। अभी तो कहा जा रहा है कि क्रिसमस के आजू बाजू कोई एक बहुत बड़ा नाम भी जाने वाला। और ये दाऊद की बात करें हम, तो दाऊद की बात शुरू करने से पहले एक दो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में आपको बता देता हूं। ऐसी 2-3 खबरें बैठो बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि यार इसका क्या कंसर्न है इससे, मगर है, कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है। कैसे? बात तो हमें बताएंगे मनी जी, डॉट्स बराबर बता देंगे। ज्वाइन करना आपका काम है, आप कर लीजिएगा ज्वाइन। मगर ये हुई घटना कल शाम को, तब योग देखो, संयोग देखो, महाकाल की कृपा देखो, जो देखो वो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम दोनों यूएसए में। और मजे की बात यह है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पी जयशंकर भी वहां पर। दूसरी एक घटना मैं बताता हूं। 2 दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका गई है, वो भारतीय टीम के अंदर सम्मिलित एक अपकमिंग बैट्समैन, विकेट कीपर ईशान किशन, पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से वापस आ गया। ऐसा ही कुछ एक फास्ट बॉलर के साथ में हुआ, दीपक चहर नाम बताया जाता है। 6-8 महीने पहले एक होनहार भारतीय विकेट कीपर को बड़ा रोड एक्सीडेंट होता है, और उनको उनके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखो, उससे पहले स्टॉक किया गया था एक भारतीय एक्ट्रेस द्वारा।
उर्वशी रौतेला नाम है उसका, और वो बंदे का नाम है, मैं कह रहा हूं, ऋषभ पंत। इससे पहले 2-3 साल पहले एक अपकमिंग स्टार जो मेगा स्टार बन सकता था, सुशांत सिंह राजपूत, आत्महत्या स्लैश मर्डर। बहुत सी घटनाएं हुई है, इसीलिए मैंने कहा कि बॉलीवुड के कबर्ड में से बहुत सारे स्केलेटन्स निकलने वाले। कौन कौन तिहाड़ जाएगा हमें नहीं पता। क्रिकेटर्स के कबर्ड में से भी बहुत सारे स्केलेटन्स निकलने वाले हैं। कौन कहां जाएगा हमें नहीं पता। आज हकीकत में दाऊद मर गया है या जिंदा है, वो भी हमें नहीं पता। मगर एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि मुंबई की रियल एस्टेट का 50% दाऊद का है। और अब यह कहा जाता है कि दाऊद का जो डी कंपनी का एम्पायर है वर्ल्ड वाइड, उसकी 40% आय अभी भी भारत में से जाती है। मनी जी, क्या कहेंगे आप? दाऊद जिंदा है, मर गया? देखिए, कुछ संकेत ऐसे हैं दाऊद का, जैसे आपने क्रिकेटरों के बारे में बताया है, 2 क्रिकेटर वापस जाने लगे, और कल भी वनडे मैच के अंदर एक विकेट कीपर होते हुए भी कप्तान ने खुद स्वयं ही विकेट कीपिंग की, जो प्रोफेशनल विकेट कीपर टीम में होते हुए। एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, फिर मैं आपको पीछे ले जाऊंगा इनके जो पूरे, उसके बावजूद भी। और कुछ ही दिन पूर्व इस क्रिकेटर का एक बॉलीवुड एक्टर के बेटी से विवाह हुआ। तो ये क्या वो विकेट कीपर्स के साथ कुछ हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये बताता हूं। देखिए, बॉलीवुड, और आज भी आप देखेंगे कि बॉलीवुड और क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम का जो समन्वय है काफी गहरा है और काफी अच्छी बॉन्डिंग है, चलता आपको दिखता है, इसमें कोई भी बात नहीं है। और इस संदर्भ में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता चल रहा हूँ। 1997-98 एक भरत शाह जी पकड़े गए थे, डायमंड मर्चेंट थे, वो बॉलीवुड फाइनेंशियर भी थे बड़े। वो बॉलीवुड फाइनेंशियर का मतलब किसी का पैसा हैंडल कर, क्योंकि अभी तो पिछले 10 साल में काफी कुछ जो हमारे हीरे के व्यापार के ऊपर काफी कुछ हुआ, और इसका जो कल्मिनेशन हुआ, इसका जो बहुत अच्छा तरीके से इसको फॉर्मलाइज किया गया परसों, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सूरत में शिफ्ट करके, सूरत में हीरा का व्यापार शिफ्ट करने का एक बहुत मूल कारण यही था कि ये कुछ साफ सुथरा पैसे से जो होती है वो अलग ही रहे और वो अपना सुरक्षित रहे, और उसके लिए एक अलग से डायमंड बाउर्स बनाया है। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कोई छोटी मोटी नहीं, मैं बता दिया आपको, आप बिंदु जोड़ लें। दर्शक मित्रों सुन लो भारत, ये बात, ये डायमंड बूट, सूरत डायमंड बूट का कल ही प्रधानमंत्री ने आके यहाँ पर उद्घाटन किया है। वो विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग है, ठीक कॉम्प्लेक्स है है, ना? पेंटागन से भी बड़ा। हाँ, उसमें इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कि डायमंड मर्चेंट एक भरत शाह जी पकड़े गए थे, उसके अंदर काफी कुछ बाहर निकला। गुलशन कुमार का मर्डर हुआ। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको ये पता होता हूँ कि सुषमा स्वराज ने एज सूचना और प्रसारण मंत्री 13वीं लोकसभा में यूपी एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी के नेतृत्व की, ये ऐलान किया था कि मैं इनको इंडस्ट्री का स्टेटस दूंगी फिल्म को, ताकि उनको वो मिल सके, लोन वगैरह मिल सके, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग मिल सके। इसका तात्पर्य ये है कि उनको ब्लैक मनी और दाऊद मनी से लेके सिनेमा बनाने की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं। और जितनी ब्लैक मनी और मसल्स है उसका इंटरवेंशन, जो गंदे काम होते हैं बॉलीवुड फाइनेंसिंग के अंदर, इंक्लूडिंग ड्रग मनी और आर्म्स ट्रैफिकिंग का मनी, कई चीज प्रॉफिट्स है उस सब के मनी, रियल एस्टेट का, और जितने भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो फिल्म बनती थी वो बंद हो जाए। परंतु क्या हुआ, डीप स्टेट इतनी पक्की थी कि उसको हटा के हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया,
ये आप सबके संज्ञान में है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। और 2004 में नए सरकार के आते ही उनका तो सपोर्ट हमेशा ही रहा है ऐसे ब्लैक मनी के साथ। एक दो कंपनियां शुरू हुई थी, कॉर्नरस्टोन, क्वान। कॉर्नरस्टोन का मालिक कौन? सोहेल खान की पत्नी सीमा सचदेव। और उन्होंने क्या किया, ब्रांडिंग करेंगे कह के उस हिसाब से ला के जितने एक्ट्रेस हैं और जितने क्रिकेटर हैं उनको हम आपको एंडोर्समेंट दिलाएंगे, आपको ब्रांड कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में नया एक कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया और सारी चीज उसका हैंडलिंग करना शुरू किया। अब कौन कॉर्नर स्टोन में है कौन? और आज जो भारत टेस्ट टीम के कप्तान है उनकी पत्नी जो है वही सीमा सचदेवा की चाचा की लड़की है, समथिंग लाइक दैट। और वो उसी कंपनी में काम कर चुकी है। एक बात, एक और कंपनी बनी थी क्वान, उसकी एक जूही, क्या नाम है, जूही सिन्हा कोई औरत थी। सुशांत सिंह के राजपूत का जब जांच चल रहा था तब ये भी संज्ञान में आया कि वो ड्रग सप्लाई करती थी कुछ एक्टर्स को, एक्टर एक्ट्रेस। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या के जब जांच के ऊपर और भी कुछ बिंदुएं आए थे कि इमरान खत्री और सोनू जलान जो थाने के सबसे सारा दाऊद का थाने का ऑपरेशन हैंडल करता था, उनके नाम भी आए थे। ये सब आपके संज्ञान में है, ये सब के ऊपर तो ये एक और बिंदु है। तो ऐसे जो है जितने भी देश विरोधी एंटी सोशल कार्य करने में बिल्कुल उनका था, और उस हिसाब से जितनी भी रेवेन्यू आती थी वो ऑपरेट कौन करता था ये आपको पता है। और दाऊद का भारतीय क्रिकेट से और बॉलीवुड से आज का या कल का या 21वीं शताब्दी का नहीं है। ये संबंध 1985-84 से, 1984 में शारजा में सबसे पहले वनडे मैचेस शुरू हुए थे, कोई एशिया कप वगैरह कुछ भी जो भी था वो। उस दिनों अब्दुल रहमान बुकातिर जो CBFS क्रिकेटिंग फंड जो भी था शारजा का था, उसके नेतृत्व करने वाले, साथ में आसिफ इकबल जो पाकिस्तानी पूर्व कप्तान रह चुके थे, उनके साथ दाऊद, और उनके साथ आप ये भी देखें उसी के साथ इंडिया के तत्कालीन जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स जिनका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं, वो सब बॉक्स में उपस्थित होते थे। पूरा सब कुछ हरफनमौला टाइप सब चलता था, पार्टियां चल रही है वो, तो कनेक्शन तो वहां से जुड़ता है। दर्शक उससे मित्रों, मैं पूर्व आपको बता क्या दूं, था? मनी साहब आगे चले उससे पहले मैं आपको बता दूं, वो 4-5 साल थे जब शारजा में शुरू शुरू में क्रिकेट शुरू हुआ था। उन दिनों में दाऊद की वहां हाजिरी प्रत्यक्ष रहती थी, और वो शायद और एक, अंतिम वक्त था जब भारतीयों ने दाऊद को विजुअली देखा था, उसके बाद देखा नहीं था। हाँ भाई, उसके बाद देखा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैचें फिक्स हुआ करती थी, फिक्स हुआ करती थी। अकीब जावेद का हैट्रिक का तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रोमिनेंट केस है कि भाई कैसे ये 3 हैट्रिक कैसे कर दिया। तो अकीब जावेद का हैट्रिक तो एक बात है, पर ऐसे कई चीजें बढ़ती आई। 1989 1990 तक दाऊद प्रत्यक्ष रूप में टीवी स्क्रीन में दिखाई देता था, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया, ये सत्य है। सर आज की बात इसके करें, अभी पिछले पिछले 2-4 सालों में, तो अब पिछले दो सोशल। चार, मैं इस सब चीज में आपको कवर करूंगा। और तो उसके बाद जो भी चलता रहा, फिर मैच फिक्सिंग स्कैंडल शुरू हुई। मगर उसके बाद दाऊद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हेड माना गया है। इस संदर्भ में 2001 में हमारे एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ और बहुत ही सक्षम, और मैं बहुत उनका आदर करता हूं, CBI में स्पेशल डायरेक्टर रिटायर होकर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, हेमंत शर्मा जी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक इंटरपोल वगैरह में किसी इंटरनेशनल फोरम में एक पेपर प्रेजेंट किया है, शायद नेट वगैरह में मिल जाएगा। कई चीजें उन्होंने कहा है, वह नाम नहीं लिया मगर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के ऊपर। तो कहते थे कि यहां तक वो ब्यूरोक्रेसी का पोस्टिंग डिसाइड करते थे, पुलिस ऑफिसर्स का पोस्टिंग डिसाइड करते थे, और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट भी डिसाइड करते थे।
और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये एक तत्व है कि आज हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो भी उसी कार्यकाल में एलिवेट होके हाई कोर्ट जज बने थे, जिस कार्यकाल का वो संदर्भ था 2000। तो उसके ऊपर कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि वो आदरणीय है और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है, भारत के चीफ जस्टिस है, उनकी अपनी गरिमा है। तो कुछ भी ऐसा गैर जिम्मेवाराना कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा। मैं बहुत ही आदर करता हूं, परंतु मैं एक तत्व आपके सामने बोला है कि किस तरीके से दाऊद कंपनी कहां कहां घुसी हुई थी। 1993 में ब्लास्ट हुआ था, सबको पता है कि दाऊद का हाथ था उसमें। और वो ब्लास्ट के बाद भी जो रायट्स हुए थे या रायट्स के बाद ब्लास्ट हुआ था, जो भी हुआ था, तत्कालीन डोंगरी में जब एक भारत का एक बॉलीवुड का एक्टर था, वो अपने घर में गरीबों को जो उखड़ गए थे, जिनके मकान वो उखड़ गए थे, उनके लिए जब अपना सेवा खोल दी कि भाई यहाँ पर रहो और खाना पीना सब मिलेगा, तो वो नाम हिंदू का चलते हैं, वैसे है वो मुसलमान, मियाँ बीवी दोनों, मियाँ बीवी तो का तो नाम ही मुसलमान ही है। और वहां पर पक्षपात बड़ा साफ साफ होता था कि भाई अकबर तो अंदर आ जाओ, अब्दुल तो अंदर आ जाओ, अशोक तो बाहर चले जाओ, सहायता नहीं मिलेगी। 1993 रयाट की बात है, पोस्ट बाबरी। ये तत्कालीन जितने भी अवघटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का सीधीकरण आज हो रहा है। वो भी राम मंदिर के संदर्भ में था, आज भी राम जी का आशीर्वाद से राम मंदिर बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसका उस वक्त जितनी भी अवघटनाएं हुई थी, वो सारी सदघटनाएं बन के आ रही हैं अब। वही दाऊद का हाथ था, वही चीज। फिर 96 में जब उनको अरेस्ट करने की बात आ रही थी, तो आदरणीय शरद पवार जी ने क्या किया पता नहीं, उसके ऊपर भी एक इश्यू है। फिर एक बार राम जेठमलानी का भी स्टेटमेंट आया था कि शरद पवार डिड नॉट अग्री टू अरेस्ट टू सरेंडर ऑफ दाऊद। ये राम जेठमलानी का स्टेटमेंट है। बहुत ही अधिवक्ता रहे हैं, बड़े आदरणीय अधिवक्ता रहे हैं और ज्ञानी उसके बाद 2005 में एक विकी मल्होत्रा केस था, 2004-5 में यूपीए सरकार आ गई थी, मगर तत्कालीन हमारे खुफिया के संस्था के जो नेतृत्व कर रहे थे, आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर रहे थे उन दिनों, वो पकड़ लिया था, लगभग पकड़ लिया था। तो उनको एक तरीके से मॉक अरेस्ट करके, इसका बड़ा प्रसिद्ध केस है विकी मल्होत्रा केस, और उतना ही टाइम दे दिया उनको अरेस्ट करके ताकि वो बच के निकल जाए। तो ऐसे ऐसे उनके दोस्त रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, और बहुत ही विशेष तौर से तब तब वो उसको बचने का उसको एग्जिट रूट दिया गया था जब जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आज देश के नाम पे डोनेशन मांग रही हैं, दान मांग रही हैं, तत्कालीन वो उनको बचने का रास्ता देते गए। सर मुझे अभी एक ये बहुत ही बताइए, आपने ये डोनेशन की बात कर दी, तो क्या ये संयोग है? एक बाजू खबर आती है कि दाऊद दाऊद बीमार है, मर गया, किसी ने पॉइजन कर दिया, एक खबर आ रही है। दूसरी बाजू ये पॉलिटिकल पार्टी पहली बारी अपने कार्य, अपने इंसेप्शन के बाद में, भारतीय आजादी के बाद में, कांग्रेस पार्टी पहली बारी लोगों से डोनेशन मांग रही है। देखिए ऐसा है, संयोग तो, संयोग कहना तो सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। मैं सच बताऊं कि दाऊद के आज भी कई एसेट्स हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, और इनका कांग्रेसियों के साथ अच्छा तालमेल है आज भी, उनका पूरा ग्रुप का और सिंडिकेट का। तो अब जो वो सारी फंड्स जब आएगी और कल को इनके हाथ में पाए जाएंगे, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? और ईडी की रेड हो गई संभवतः, तो बोलेंगे कैसे भाई 1700 करोड़ या 80, मुझे पता नहीं संख्या, ये कोई नंबर है ये। तो इसलिए पहले से उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई लोगों ने, पब्लिक ने दान दिया, अब मित्रों उसका देखो, देश के लिए दान का कोई इसका रेस्पॉन्स आ रहा है?
मित्रों, मणि जी कुछ बता रहे हैं, कुछ बताने जा रहे थे, संभल गए, चुप हो गए। राइट। तो ये समझने की बात है, आपको समझना है ये। संख्या कुछ भी हो, संख्या तो कल को उनको देखना पड़ेगा ना कि क्या है ये संभवतः बड़ी बड़ी बहुत ही पक्की है। मैं ये नहीं कह रहा, उनका बड़ा जेन्युइन हो सकता है, उनके पास राशि ना हो आगे के लिए राजनीति चला, बिकॉज एक पार्टी को चलाना एक राष्ट्र स्तर पे तो खर्चा बहुत होता है। परंतु आज जो सत्ता पार्टी है, 2009 में तो उन्होंने कभी देश के लिए दान नहीं मांगा, और देश के लिए दान तो सिर्फ स्टेट एक्सचेकर में जाती है। आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंदर पार्लियामेंट पास करती है, वही देश के लिए दान होता है। और 117(3) के अंदर राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए होता है, पूर्व अनुमोदन चाहिए होता है उसको लोकसभा में लाने से पहले। तो ये देश के लिए अनुदान जो मांग रहे हैं, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो इसके लिए साइड में रख दो, इसके बात नहीं करना। आज दाऊद की बात है, मगर एक बहुत बड़ा बिंदु है कि आज ही क्यों उन्होंने, और संभवतः आज 18 तारीख से ही शुरू होना था उनका देश के लिए दान। हालांकि पाकिस्तान का ये, अच्छा ये क्या हुआ कि 2005 में उसको आपने एस्केप करने दिया, और 2005, 6, 7, 8 हमने 4 साल डोजियर दिए हैं पाकिस्तानियों को, कहते हुए कि भैया दाऊद आपके पास है, इंडिया फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडियन लॉ, जो हमारे जितने भी आरोपी हैं जो आपके यहाँ ठहर रहे हैं उनको वापस देने के लिए हमने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया, जिसको 2011 में, जिसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, पी चिदम्बरम जी ने खत्म कर दिया। क्योंकि तब मैं भी एमएचए से चले गया, और भी हमारे जैसे अधिकारी थे, सबको इधर उधर करके नए अधिकारी लाए। चिदम्बरम जी ने मार्च 31, 2011 को ऐसे आरोपियों के नाम उस डोसियर में डाला था जो ऑलरेडी इंडियन जेल्स में थे। तो इससे क्या हुआ, पीछे का हमने, तो पाकिस्तानी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सारा डोसियर झूठा है। मेरे को इसमें बहुत ही दर्द होता है कि वो जो पिछले 2006, 7, 8 3 डोजियर, 3 और डोजियर मैंने बनाए थे, बहुत मेहनत करके बनाया था। उसमें क्वालिटी बहुत जरूरी होती है, 1% भी मिस्टेक नहीं हो सकती। दर्शक इसलिए हमें मित्रों, बहुत दुख वी होता आर है, लिसनिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। मुझे बहुत दुख होता है उसका एक्चुअली, कि यार ये कैसा मंत्री आया कि ये भी ठीक नहीं किया और उठा के 2 नाम पैसे डाल दिए। अब वो अपने मर्जी से डाला था, अपने पूरे होश और आवाज में डाला था, या पूरे सहमति से या जानबूझ के उस पीछे का डोजियर खत्म करने के लिए किया था, ये पता नहीं। तो वहां पर दाऊद भी उस लिस्ट में होता था पहला नंबर पे, उसको एस्केप रूट मिल गया कि आप अब कह भी नहीं सकते कि दाऊद तुम्हारे पास। अच्छा, आज पाकिस्तान नहीं कह पाएंगे कि दाऊद जिंदा है या मर गया। कारण ये है कि आज तक वो डिनाई करते हैं कि दाऊद हमारे पास नहीं है। 6 डिफेंस एनक्लेव क्लिफ्टन, क्लिफ्टन कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस एनक्लेव क्लिफ्टन, क्लिफ्टन कॉलोनी कराची में, उसका एड्रेस वड्रेस सब कुछ है, मेरा आज भी याद है। परंतु आज वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 25 साल तक वो कहते आए कि भाई दाऊद हमारे पास नहीं है, तो आज वो कह नहीं सकते कि मर गया। तो इसलिए डिनाइयल है। हालांकि एक अनवरुल हक कक्कर ने पहले ही ट्वीट कर दिया कि दाऊद का निधन हो चुका है, वो 72 हूर के लिए प्यारा हो चुका है, सब कुछ है। परंतु फॉर्मली, औपचारिक तौर से पाकिस्तान सरकार के नहीं कह सकती, उनके लिए धर्म संकट होगा। तो इस बारे में तो हम छोड़ दें कि उनसे, आशा ही छोड़ दें कि उनसे कभी कंफर्मेशन आएगी। परंतु जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, पाकिस्तान से ट्वीट वगैरह आ रही हैं, जैसे मैंने बोला था अनवरुल हक कक्कर के एक आदमी का, तो वो सब इसमें बड़ा स्पष्ट है कि दाऊद का। परंतु आज भी क्या दाऊद की इतनी संपत्ति जो 40% आई आती थी, उसके कुछ काफी संपत्ति होगी। देखिए, दिल्ली में भी उसका एक बार ऑक्शन हुआ था, मुंबई में एक शिवसेना के किसी आदमी ने खरीदा इनकम टैक्स का, मुंबई में तो उसका अनगिनत संपत्ति है, थाने में है। तो थाने में तो मैंने नाम भी लिया कौन कौन मैनेज करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 2014 जुलाई में पहले सप्ताह में उनकी बहन हसीना पार्कर का निधन हुआ था। अब 8 तारीख को या 9 तारीख जुलाई 2014 को एक मीटिंग हुई थी, शोक सभा हुई, पता नहीं उसी एरिया में हुई थी, नेशनल स्पोर्ट्स, राजनी कोठारी मेमोरियल, वहां सब होती रहती। तो उसमें
इतना मैं बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से बता रहा हूं कि उसमें काफी पॉलिटिशियंस और अ, पुलिस से कहा। अधिकारी वर्ग के काफी लोग उपस्थित थे। वो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि उसमें दाऊद जो है शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस किसी से ज्वाइन किया था, इसका पूरा मेरे को वो बताया नहीं, किसी विश्वसनीय से नहीं। तो ऐसे ऐसे दाऊद के चहते थे, ऐसे ऐसे चहते थे जो दाऊद का और अपने निजी लाभ को देश के ऊपर रखते थे। तो वो आज भी है। आगे अब किस वक्त करवट लेंगे ये तो पता नहीं, मगर जैसने आपने कहा, महाकाल इच्छा जो करवट ले रही है, आज ले रही है। तो सर अभी 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 1992। अभी सवाल यह आता है कि दाऊद है या निपट गया, वो सवाल नहीं है तो भी मरे जैसा पड़ा। नहीं। अभी मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो 2014 में सत्ता में आने के वक्त ही पहला अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत। हाँ, अभी मुझे ये बताइए कि स्वच्छ भारत अभी बनेगा? जो स्वच्छता करनी अवश्य। है, जो स्वच्छता करनी है, जैसे कहा जाता है कि दाऊद की बहुत संपत्तियां अभी भी है। इस पर से अंदाजा लगेगा कि दाऊद दी कंपनी की टोटल इनकम की 40% 40 से। भारत से आती थी। तो ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान अब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होगा। अभी काफी कुछ तो हो ही रहा है। इतने में ही लोग बाग चल जाते हैं कि ईडी 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 ईडी, क्योंकि ये सारे लॉन्डर्ड मनी है। पीएमएलए लगता है इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और पीएमएलए को जो इन्फोर्स करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर। अब मैं संभवतः यही क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर है कि मेरे सहकर्मी जो आदरणीय हैं, उनका अब दायित्व और बढ़ेगा, काम जो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। अब ये है कि कहाँ कहाँ इसकी जो मूल रूप कहाँ कहाँ जाके पहुंचती है, ये अभी तो और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। क्योंकि इनका जो, देखिए, एक एंटी इंडिया टूल किट का एक प्रॉफिट सेंटर और एक ऑपरेशनल सेंटर हेड मर चुका है। एक वर्टिकल उनको, एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलो तो एक वर्टिकल उनका खत्म हो चुका है, अपाहिज हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी जो लोग बाग कहते हैं साजिद मीर मर गया या हफीज सईद के बच्चे मर गए या वो ये एक लड़का गायब हो गया, लापता है, ये सब इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कि संभवतः मैं राष्ट्रहित में टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं इसके ऊपर, और मैं करता भी नहीं हूं इस पे। तो वो चले गए तो चले गए, ठीक है भाई, भगवान ने उनको न्याय अपने दे दिया। परंतु इस संदर्भ में बहुत जरूरी है, अब इस पे हम इसमें ना जाएं कि कैसे वो विष को खा गया या कैसे कैसे उसके खाने में विष मिला गया, इसके ऊपर ना बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हमारे क्या है, अब मैं इस मामले में कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। सर तो अभी ये चक्कर। खास सवाल मेरा आता है, हमारे पास वक्त भी नहीं बचा है। अंतिम सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि दाऊद कार्य करने के काबिल नहीं रहा, अगर जिंदा है तो भी, तो उसका उत्तराधिकारी कौन? छोटा शकील या मजीद में? छोटा शकील तो नहीं, वो सब नहीं है इधर उधर। अनीस अंसारी उसका भाई है, जरीना है उसकी बेगम है। वो बेगम देखो, डॉन की बेगम भी कोई हल्की वल्की तो होती नहीं है। तो डॉन की बेगम है उसकी, उसके दो बच्चे हैं और भी लोग हैं। तो उत्तराधिकारी तो किसी थर्ड पार्टी को देगा नहीं। परंतु अब एक सिंडिकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उतना जो प्रभावशाली नहीं रह पाए। और कुछ तो इसमें भारत के सरकार को भी, भारत के संस्थाओं को भी, खुफिया और अन्य जांच संस्थाओं को भी इसमें एक तरीके का मनोबल मिलेगा कि अब थोड़ा ये वीक पड़ा हुआ, इसको खत्म कर दो, डिमोलिश कर दो। तो इस चीज के बारे में कई चीजें बाहर आएगी, यही मेरा अनुमान है। सर जो यही चीजें मेरा। और बाहर आएगी आप कह रहे हैं 30 मिनट से, हमें ये बताइए सर, क्लीनिंग कहाँ होगा? नहीं, बता रहा हूं ना कि अनुमान है, मेरा पूरा अनुमान है बाहर आएगी, और कई चीजें बहुत ही
नहीं नहीं, अचंभे बराबर है। वाली आपको नहीं, मगर आपको वो जो आपको स्वच्छता मैं स्वच्छता अभियान है एक शहर के अंदर, समझ लो बेंगलुरु में अगर हमने स्वच्छता अभियान किया तो एमजी रोड पे होगा या फिर मलवरम में देखिए होगा। देखिए मल्लेश्वरम वो सब तो ठीक है। अब जैसे आपको देखिए इधर ग्रांट रोड से लेके, ग्रांट रोड से आप चलते जाए, नागपाड़ा चर्च होगा, फिर बाइकड़ा स्टेशन है, उधर पकमोड़िया है, इधर भिंडी बाजार है, उधर लैमिंगटन रोड है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुसे हुए हैं पता नहीं हमको। और ये लोग ऐसे हैं यहाँ पर आपको घुसना मुश्किल होता था किसी। एक अभी जगह। तो काफी अच्छा हो गया। किसी समय काल में वहां पर जाना मुश्किल होता था, तो वो सब जगह बता दिया वहां पर होगा। आपका माहिम एरिया में हो सकता है, ताने में काफी है, ताने में तो वैसे ही कुछ आने लग गया। एक संकेत तो पहले ही मिल गया, जो पगड़ा के ऊपर हमने बात किया, साकिब नचान वगैरह। इन सबका जो जो देखिए वो फंड करता था या नहीं करता था, फंड ट्रांसफर करने वगैरह में भी काफी कुछ मदद करता था। इसमें देखिए मैं अभी भी ये मानता हूं कि 2026-11-2008 में जो हुआ था, उसमें भी जब आतंकवादी दिल्ली मुंबई में पहुंच गए, उनको टैक्सी का पेमेंट करने के लिए पैसे किसने दिए? कहीं ना कहीं से तो आया है ना। तो ऐसे उसके फुट सोल्जर्स बहुत पड़े हैं। उनमें या तो अभी बेरोजगारी हो जाएगी, हम नहीं चाह हम हमने पर ये नहीं होगा कि वो पार्लियामेंट में घुसेंगे जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, परंतु बेरोजगार भी काफी बढ़ेंगे, अगर उन्होंने इतना कमा लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और काफी लोगों को आप एक्सपोज भी होंगे, आरतुर जेल तो भर जाएगा अभी तो, या सर तलोजा बड़ी जेल मछलियां, वगैरह में सर बड़ी मछलियां आएगी। अच्छी तरह आएगी। काफी लोग कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करके पैर पकड़ लेंगे, और कुछ जैसे अप्रूवर होता है ना इन्वेस्टिगेशन में, वैसे हो जाएंगे। कुछ बड़ी मछली आएगी भी, और कुछ चीजें जैसे अभी आपने हमने बोला था, अभी अब संवाद में किया था कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी तो देश के लिए दान मांगने शुरू हो गई, तो उसमें से कितने मित्रों हैं क्या बहुत है। सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट बात कही है मनीष जी ने। हमारे पास वक्त नहीं बचा है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अब आप देखते जाइए खेल कैसे चलता है। जब दाऊद जैसा आदमी या तो अपाहिज हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, गुरुओं के पास चला जाता है, तो इसका क्या असर, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो क्या होने वाला है, वो आपको अगले दिनों में दिखेगा। दर्शक मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मनी जी को अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो हमें पूछ सकते हैं, उनके हैंडल भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप उनको पूछ सकते हो। मगर एक बात तो तय है, हॉलीवुड क्लीनिंग होगा, काफी अच्छी तरह होगा। और क्रिकेट में भी जो क्लीनिंग की जरूरत है फिर से वो होगी। हाँ सर। अत्यावश्यक बात है कि 2024 में इनको आना जरूरी है, नेतृत्व बदलना यस, ये जो बहुत नेतृत्व, अत्यावश्यक है ये, सर क्योंकि इतना सबसे, अचीवमेंट करने के बाद नेतृत्व नहीं बदलना चाहिए। नेतृत्व बदलना हैं? नहीं चाहिए, सनातन का जय जयकारा होते रहना चाहिए। होना ठीक है। दर्शक मित्रों, वो बात मूलतः है, क्योंकि सनातन है तो महाकाल है, महाकाल है तो लोग इनसे डरते हैं। और इसके लिए भी आपको संभल के चलना है, सोचना है आप क्या देख रहे हो, किसकी फिल्म देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं, क्या ये सनातन के लिए ठीक है, सनातनियों के लिए ठीक है, ये भी सोचना पड़ेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर से एक अपील, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक आवर वीडियोस। मनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से मिलते धन्यवाद जी हैं, आप लोगों को। फिर से मिलते हैं हम थैंक यू। एक नए वीडियो के साथ में, अपडेट के साथ। थैंक यू। अभी तक थैंक यू। ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आया कि दाऊद मर गया, मैं क्लियर कर देता हूं। मगर हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं इज फिनिश्ड, वॉट एवर द केस मे बी, ही इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज फॉर द पीपल हु हैड मेड हिम बिग। आज के लिए इतना ही दर्शक। नमस्कार।